बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का निधन हो गया है। आपको बता दें 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन की बीते कई महीनों से तबियत खराब चल रही थी और जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही किडनी से जुड़ी समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तबियत नाजुक होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनके निधन की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और लिखा, सब कुछ शून्य हो गया, गुरुजी चले गए। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं शिबू सोरेन। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। बीते दिनों उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी और वेंटिलेटर पर भी उन्हें रखा गया। और हेमंत सोरेन, उनके बेटे, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शिबू सोरेन के निधन की जानकारी दी और लिखा, गुरुजी हम सब कुछ छोड़कर चले गए हैं, सब कुछ शून्य हो गया है। तो बड़ी खबर झारखंड से, जहां पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है और दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ही उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन, जिसकी जानकारी खुद उनके बेटे हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और लिखा, सब शून्य हो गया है। झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम शिबू सोरेन। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और 81 साल की उम्र में उनका निधन। जानकारी उनके बेटे हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट पर दी है। बीते महीने उनकी किडनी को लेकर उनकी तकलीफें बहुत बढ़ गई थी, जिसके चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर भी उनको रखा गया और 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से बताया जा रहा है कि बीमार चल रहे थे, कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे शिबू सोरेन। और हेमंत सोरेन ने इस बात की जानकारी आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि आदरणीय गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। और मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से ये खबर आई है शिबू सोरेन का जाना, झारखंड की राजनीति, बड़ा नाम शिबू सोरेन। देखिए पूजा, बहुत दिनों से शिबू सोरेन बीमार थे। ढिशोम गुरुजी जिनको कहा जाता था, और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे और कई दिनों तक मुख्यमंत्री जो उनके बेटे हेमंत सोरेन वो यहाँ अस्पताल में उनकी सेवा के लिए, उनके साथ रहने के लिए थे। उनकी उम्र 81 साल के आसपास थी और अब उनके निधन की सूचना भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके बेटे ने दी है। देखिए, कम लोग, आज के समय के लोग जानते हैं कि शिबू सोरेन का संघर्ष कैसा रहा, आदिवासियों की लड़ाई उन्होंने कैसे लड़ी। कई बार अगर आप झारखंड में जाके देखें, जो बिहार का दक्षिणी इलाका था और जिस इलाके में आदिवासियों की संख्या बहुत अच्छी खासी थी, आपको मालूम होगा कि आज़ादी के पहले भी और उसके बाद भी वहाँ के महाजनों और सूदखोरों से वहाँ का आदिवासी समाज बहुत परेशान रहा करता था। शिबू सोरेन अपने स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल में रहते थे और उनके पिता उनको वहाँ पर अनाज वगैरह पहुँचाने जाया करते थे। मैं उनके गांव गया हूँ और उस जगह को भी मैंने देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शिबू सोरेन के पिताजी अपने सिर पर अनाज रख कर के जा रहे थे और चूंकि वो भी उस समय के सूदखोरों के खिलाफ उन्होंने आदिवासियों के पक्ष में एक लामबंद आंदोलन चलाया था। आप जब जाएंगे शिबू सोरेन के पैतृक गांव में, तो उससे पहले महाजनों का एक मोहल्ला भी पड़ता है, जिनके ऊपर उस समय के ज़माने के लोग कहते हैं कि 1/3 फसल का जो उत्पादन था वही सिर्फ आदिवासियों को मिलता था। 2/3 उनके फसल का उत्पादन उस समय के सूदखोर ले लिया करते थे। तो शिबू सोरेन के पिताजी उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और शिबू सोरेन को हॉस्टल में, जहां वो कमरा लेके रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे, वहां वो
अपने सिर पर अनाज लाद के जा रहे थे और वहीं उनके गांव से थोड़ी दूरी बाहर निकलने पर उनको कुल्हाड़ी से मार के उनका कत्ल कर दिया गया। और इस घटना के बाद शिबू सोरेन ने आदिवासियों के हक में और सूदखोरों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चलाया, आदिवासियों को एकजुट किया और उस जमाने में नगाड़े बजाकर, यानी उस पूरे जंगली और इलाके में जब नगाड़े बजते थे तो ये माना जाता था कि शिबू सोरेन गुरुजी का कोई आदेश आ रहा है। आदिवासी वहाँ इकट्ठा होते, जंगलों में रहकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा। बहुत लंबे समय तक वो भूमिगत रहे। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी बनाई। पहले तो वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, बाद में वो पार्टी के सुप्रीमो बने थे। बाद में उन्होंने सरेंडर किया, भारत की मुख्य धारा की राजनीति में वो आए और उन्होंने मुझे लगता है 6 बार या उससे ज़्यादा बार वो लोकसभा के सांसद बने, वो मुख्यमंत्री बने। ये बात अलग है कि झारखंड अलग प्रदेश के लिए उन्होंने तीर धनुष लेकर के जो अपना कार्यक्रम शुरू किया था, जब झारखंड प्रदेश नया बना तो वो उसके तीसरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज भी बिहार की राजनीति में और झारखंड की राजनीति में और देश के आदिवासी नेताओं में जो स्थान गुरुजी का है, जो स्थान शिबू सोरेन का, वो किसी का नहीं है। क्योंकि मैं झारखंड के बहुत सारे इलाकों में गया हूँ, अभी भी आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग उन्हें भगवान के तौर पर मानता है। और जिस तरीके से उन्होंने आदिवासी सीटों पर, अगर आप इस बार का भी प्रदर्शन देख लें झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इसके पीछे वाले बार का भी प्रदर्शन देख लें, तो झारखंड की आदिवासी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रभाव है, जो शिबू सोरेन का प्रभाव है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। और हेमंत सोरेन वापसी करने में कामयाब हुए इस बार इलेक्शन में। तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम अगर लिया जाएगा तो शिबू सोरेन उसके एक पर्यायवाची के तौर पर लिए जाएंगे। झारखंड के लिए जो काम शिबू सोरेन ने किया, आदिवासियों के अधिकारों, उनके अंदर चेतना के लिए जो काम शिबू सोरेन ने किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। हालांकि बाद में के वर्षों में कोयला मंत्री रहते हुए उन पर केस हुआ, वो भूमिगत हो गए और देश के इतिहास में पहले कैबिनेट मंत्री थे जो कैबिनेट मंत्री ही लापता हो गया। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों पर नरसिम्हा राव सरकार बचाने के लिए जो घूसखोरी का आरोप लगा, वो उससे भी ये आरोप भी उनके ऊपर लगा। लेकिन असलियत ये है कि शुरुआती दौर में 40 साल का जो संघर्ष शिबू सोरेन का था, वो भारत की राजनीति में बिरला है। और ऐसे समय में आदिवासियों का एक मसीहा आज उसने अंतिम सांस ली है। झारखंड में उनको किस कदर लोग मानते थे। आदमी को कहते हैं ना, किसी आदमी के बारे में पता करना है तो जब वो अस्पताल में हो तब, और जब उसकी अंतिम यात्रा निकले तब पता चलता है कि उस आदमी ने क्या बनाया है। आप देखिएगा शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा जब निकलेगी तो वो देश की राजनीति और सामाजिक लोगों के लिए एक इबारत की तरह होगी। ठीक है राजीव, बहुत बड़ी क्षति झारखंड की राजनीति के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, जो उन्हें अब भगवान की तरह पूजती है। दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं रहे हैं। 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है।